अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खड़े मसाले की गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्ट में उतनी ही मज़ेदार होती है। और जैसे कि ईद का टाइम है, नई नई रेसिपीज़ बन रही हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई आपकी पसंद की रेसिपी बनाऊँ तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों की पसंद की रेसिपी बना के भी अपलोड करूँ। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर बस जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया है बीफ। पहले मैंने इसमें डाला है अदरक को मैंने चॉप कर लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको बारीक नहीं करना है इसे। और इधर में साथ साथ इसके डाल रही हूँ लहसुन। 12 से 13 अदद तक आपको लहसुन के बड़े जवे ले लें। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोल मिर्च, ये भी मैंने साबुत डाली है। खड़े मसाले का गोश्त तो हम इसमें सारे मसाले हम साबुत ही डालेंगे। हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे वो भी साबुत डाल रही हूँ मैं, 4 से 5 अदद। और टमाटर, इसको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। नमक हस्बे जायका आप लोग डाल सकते हैं, मैंने यहाँ आधा चम्मच नमक लिया है। साबुत गरम मसाला डाला है इधर मैंने। और इधर मैं डाल रही हूँ 5 अदद प्याज, इसको भी मैंने काट लिया है बारीक। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, आप लोग देख सकते हैं इधर कितनी बारीक है, बस आप लोगों को इतनी ही रखनी है। और यहाँ पे अब मैं इसमें ही डालूंगी ऑयल। इसी में मैंने 1 प्याली ऑयल शामिल कर दिया है। और इन सब चीज़ों को हम साथ पकाएंगे क्योंकि खड़े मसाले का गोश्त तो सारी चीज़ें इसमें साथ ही पकेंगी कि इतनी पकानी है हमें कि हमारा गोश्त गल जाएगा उसमें। और साथ ही साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 3 कप पानी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं इसे यहाँ ढक रही हूँ और जब तक पकाना है हमें, जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। और बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। हम अपना अब गोश्त चेक करेंगे अगर गल गया हो। जी, तो यहाँ पे हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हमें इसे भूनना है, कि इतना भूनना है कि हमारा ऑयल अलग हो जाए। हमें इसको हाई फ्लेम पे भूनना है कि हमारा पानी जो है इस गोश्त में वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल हमारा अलग हो जाए। देखिए गोश्त हमारा भुन रहा है। और अब हम इसके साथ दही शामिल करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर मैंने 1 प्याली दही शामिल करी है और इसे हमें और अच्छी तरह भूनना है दोबारा। देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल भुन गया है। अब हमने इसमें शामिल करी हैं 2-4 हरी मिर्चें साबुत और अदरक साबुत हमने ऊपर से शामिल किया है। और अब ये बिल्कुल रेडी है, हम इसको सर्व करेंगे। जी, तो हमारा गर्मा गर्म खड़े मसाले का गोश्त बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।